कश्मीरी ये खुद मुख्तारी चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं, पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। पायलट हाई स्कूल से लेकर CMH तक मुकम्मल लाशें ही लाशें। मेरी इतलात के मुताबिक 150 से 200 बंदूक को शहीद कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी POK में हालात एक बार फिर बेहद विस्फोटक और बेकाबू हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हालात थोड़े ख़राब हुए हैं कुछ अर्सा पहले। इन्होंने 7 पुलिस वालों को मारा था पिछले साल, और मारा नहीं था चीमा साहब, उनकी मैतों की डेड बॉडीज की बेहुरमती की थी, जो यहूदी भी करें तो दुनिया को एतराज होता है। स्वागत है आपका फैंटम भारत न्यूज में। दोस्तों, अभी आपने जो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स देखे हैं उनको डिटेल में आप आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POJK में इस समय भारी बवाल चल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की जो जनता है, उन्होंने पाकिस्तान के हुक्मरानों, पाकिस्तान की सेना, वहां की पुलिस के नाक में दम कर रखा है और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसमें बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो बेहद जायज हैं, और हालात यह है कि ये कंगाल पाकिस्तानी उनको पूरा करने में बिल्कुल नाकाम है, या यूं कहें ये कंगाल तो है ही, साथ में चोर भी हैं। अपने यहाँ एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं, तो पाकिस्तानी भी ऐसे ही हैं। उन्हें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनता से नहीं, वहां के आवाम से नहीं, बल्कि सिर्फ वहां की जमीन से, वहां के संसाधनों से प्यार है, जो बार बार सामने आता रहता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनता वहां पर सब्सिडी पर सस्ते अनाज, बिजली, सस्ती बिजली और दूसरी चीजों की मांग कर रही है, जिसमें महंगाई कम करना है, बेरोजगारी को कम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का वहां पर विकास करना है, शिक्षा के लिए बजट देना है और दूसरे विकास के काम। लेकिन पाकिस्तान में हुक्मरानों के पास खुद ही नहीं है, लुटेरे चोरों के पास ये तो खुद ही IMF से लोन लेकर अपना देश चला रहे हैं जैसे तैसे, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आवाम को क्या देंगे। और इसके साथ ही एक बहुत अहम मांग है POJK में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विधानसभा की 53 सीटें हैं, जिनमें से 8 सीटें आरक्षित हैं महिलाओं के लिए, विद्वानों के लिए और दूसरे तरीके के लोगों के लिए, जिनमें से 45 सीटों पर चुनाव होता है, और इनमें से 12 सीटें ऐसे हैं जिन्हें शरणार्थी या रिफ्यूजी सीटें कही जाती हैं। इन सीटों का मतलब ये होता है कि इन सीटों पर उन लोगों का चुनाव होता है जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में पलायन कर गए और वहां पर रहते हैं। तो 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर ऐसे लोग चुन के आते हैं जो कहे तो जाते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, लेकिन वो रहते हैं पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में। ऐसे लोग इन 12 सीटों पर चुने जाते हैं। इसी को लेकर जो वहां पर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, वो मांग कर रही है कि इन सीटों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इससे स्थानीय जो प्रतिनिधित्व है वो कम होता है, और जो पाकिस्तान की चोर पार्टियां हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी हो, चाहे ये भुट्टो खानदान या बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है, या इमरान खान की जो PTI है, ये सब अपने लोगों को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के असेंबली में भेज देते हैं। इसी को लेकर वहां की जनता में बेहद आक्रोश है, और वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इन सीटों को खत्म किया जाए। लेकिन इसके साथ सबसे अहम बात यह है कि वहां जो पाकिस्तान की सेना है, उसका कहना है कि नहीं, ये मांग ये नहीं है, असल मांग है पाकिस्तान से आजादी। यानी POK में लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। सारी मांगे सिर्फ दिखाने के लिए हैं, तुम हमारी एक एक मांगे मानते जाओ और उसके बाद हम तुम्हें दिखाते हैं तुम्हारी असल औकात क्या है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, देखिए आगे। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। कश्मीर के अंदर जिस तरह के मनाजर हमारे पास आ रहे हैं, वो वीडियो इतनी ग्राफिक हैं कि वो हम आपको दिखा नहीं सकते इस वक्त। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के जो आला तरीन जराए हैं, उनका ये दावा है कि कश्मीरी ये
खुद मुख्तारी चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं, पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, हक के मलकियत और हक के हुक्मरानी के सिलसिले में जो उनसे बात हुई है उसमें ये कहते हैं कि हम जो 6 लोग भी हैं या जो एक हल्फ उठाया जाता है मेंबर असेंबली का आजाद कश्मीर में, जिसमें ये हल्फ के अंदर कहा जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ वफादार रहेंगे, वो कहते हैं कि इसको सिर्फ से स्क्रैप वो करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हम आजाद जम्मू और कश्मीर की रियासत के साथ वफादार रहेंगे, पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ हम नहीं उठाएंगे और इसलिए वो हक के मलकियत और हक के हुक्मरानी मांगते हैं, जिसमें ये वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि वो किसी तौर भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं और इस सूरत में रियासत पाकिस्तान वो तमाम तर काम करेगी जिसके तहत चाहे उनको सख्त तरीन इकदाम चलाना पड़े जो उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर किए 26 नवंबर 2024 को, या इससे पहले कश्मीर में हो चुके हैं, या लाहौर में मॉडल टाउन के ऊपर हुए वो तमाम, या मुरीद के अंदर हालिया जो इकदाम हुए वो कश्मीर के अंदर वो करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सही पकड़े हैं। वहीं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी POK में हालात एक बार फिर बेहद विस्फोटक और बेकाबू हो चुके हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ स्थानीय नागरिकों का सुलग रहा गुस्सा बड़े जन आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। इस महा आंदोलन से पूरी तरह घबराई और बौखलाई पाकिस्तानी हुकूमत ने पूरे क्षेत्र में 7 दिनों के लिए मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। इसके साथ ही स्थानीय जनता की आवाज को बंदूकी नोक पर दबाने के लिए पाकिस्तान इस अशांत इलाके में भारी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बल और सेना की टुकड़ियां भी तैनात किए हुए हैं। पंजाब पुलिस, पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स के लगभग 10,000 जवान POK में तैनात है। दरअसल महंगाई और POK में 12 रिफ्यूजी सीट्स को खत्म करने की मांग पर करोड़ों कश्मीरी पाकिस्तानी सेना सरकार के खिलाफ आज सड़कों पर उतरेंगे। प्रदर्शन से पहले पाकिस्तानी सेना और सरकार ने शुक्रवार से ही कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तानी सेना ने कल दोपहर में रावलकोट में गोलीबारी की जिसमें 26 लोगों की जान जाने की खबर है। साथ ही पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद में भी कर्फ्यू लगा दिया और जिस अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले प्रोटेस्ट होना है उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। सोशल मीडिया देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ हो। अभी की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि रावलाकोट के अंदर जो रेंजर की जानिब से फायरिंग की गई है और पायलट हाई स्कूल से लेकर CMH तक मुकम्मल लाशें मेरी इतलात के मुताबिक 150 से 200 बंदों को शहीद कर दिया गया है। और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब धरने में लोग पुरअमन मौजूद थे और रेंजर ने दाएं बाएं बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ के वहाँ से लोगों के ऊपर फायरिंग की गई। और इतलात ये हैं कि लोगों को जो लोग ज़ख्मी हैं जिनका खून बह रहा है उनको उठाने भी नहीं दिया जा रहा, बल्कि सरेआम जो लोग उनको उठाने जा रहे हैं उनको भी गोलियां मारी जा रही हैं। मेरी तमाम ओवरसीज़ कम्युनिटी सोशल मीडिया पर देखने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश के मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी तमाम वाल्स पर अपनी एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उन तक ये मैसेज पहुँचाएँ। UN तक मैसेज ये हमारा जाना चाहिए कि इस वक्त बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है जिस तरह D चौक के अंदर किया गया था और मरीद के अंदर किया गया था। और अभी की जो ताज़ा तरीन अपडेट मुझे बताई गई है कि हमारे लोगों की डेड बॉडीज़ को गायब किया जा रहा है और उधर बाद में ये साबित करेंगे कि इधर कुछ हुआ ही नहीं। बहरहाल इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है हमारे लोग कामयाब होंगे। नस्र मिल्लाहि फतहुन करीब, इंशाअल्लाह लोगों को नुसरत मिलेगी, लोगों को कामयाबी मिलेगी। लोग एक दफ़ा फिर मेरी इतलात के मुताबिक एक महफूज मकाम पर इकट्ठे हो रहे हैं और इंशाअल्लाह उस जगह का मैं नाम नहीं ले रहा, फिर इंशाअल्लाह दावा बोलेंगे और इन तमाम लोगों को घसीट कर यहाँ रावलाकोट से बाहर निकालेंगे। पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हालात थोड़े ख़राब हुए हैं कुछ अर्सा पहले। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे या पीपल्स पार्टी होती है या PMLN होती है या इमरान खान की पार्टी PTI होती थी, लेकिन बीच में एक ग्रुप उठा अवामी एक्शन कमेटी। उन्होंने कहा भाईजान ये हमारे जो कश्मीरी हैं इनको हकूक़ नहीं मिल रहे। उस पर उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, कोई साल पहले भी 6 महीने पहले भी। और उसमें से जो सेंट्रल पॉइंट उनका जो असल मेन मुद्दा जिसे आप दूसरे लफ्ज़ों में उर्दू में पंजाबी में कहते हैं वो ये था कि जो सीटें पंजाब पाकिस्तान से हैं, यानी कि एक तो वो सीट्स है ना
एक तो वो सीट्स हैं जो कश्मीरी डायरेक्ट इलेक्शन लड़ते हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो ये है कि जनाब पाकिस्तान से लोग जो 12 सीटें जनरल सीटें के लोग आते हैं उनकी बात होती है। मिसाल के तौर पर अब जो एक जॉइंट कश्मीरी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी थी, इसका मेन मकसद था आटे की कीमतें कम करें, बिजली की कीमतें कम करें और जो एलीट प्रिविलेजेस हैं वो ख़त्म करें। ये मेन मकसद था उनका। इन्होंने 2024 में भी प्रोटेस्ट किए, 2025 में भी प्रोटेस्ट किए। इनकी 38 डिमांड्स थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि हमने 37 डिमांड्स पूरी कर दी हैं। एक डिमांड जो है, ठीक है जी, उसके ऊपर मसला है। कश्मीरी भाईजान है ਤੁਸੀਂ 370 ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ ਸੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀफ है और बड़ा अच्छा किया कि इन्होंने इसको बंद किया। चीमा साहब आटा जाता है और कहते हैं आटा खाने के काबिल नहीं तो वापस कर दो ना भाई। कहते हैं सब्सिडाइज आटा जाता है पाकिस्तान से, पंजाबियों के सीने के ऊपर दाल गल के हमारा पेट काट के 3 रुपए का यूनिट आटा तो कहते खाने के काबिल नहीं तो वापस करो। खाते क्यों उसको फिर? चीमा साहब दूसरा अवाम को इस वक्त बताना चाहिए, अवाम को पता है मैंने कौन सी नई बात करनी। चीमा साहब इन्होंने 7 पुलिस वालों को मारा था पिछले साल, और मारा नहीं था चीमा साहब, उनकी मैतों की डेड बॉडीज की बेहुरमती की थी। जो यहूदी भी करें तो दुनिया को एतराज होता है। ये वो लोग हैं। फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पुलिस वालों के यूनिफॉर्म उतरवा के नंगे करके परेड कराई थी इन्होंने। तौबा इस्तफा। ये मुसलमान है चीमा साहब? ये कौन लोग हैं? पिछले साल इनको क्यों छोड़ा गया था? 32 लोगों की एक ब्लैकमेलिंग पार्टी है और पूरा पाकिस्तान उसने हॉस्टेज कर लिया। हाउ डेयर यू डू दैट? और इसके पीछे मुहरकात नजर आ रहे हैं। चीमा साहब मेरे भारत से आवाजें आई थी बड़ी, एक किसी, मैं अब उसका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा था कि जो एसेट्स को हम पाल रहे हैं कश्मीर में उनको एक्टिवेट किया जाए। सही पकड़े हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीर के लोग जिनकी वो अपनी जमीन है, जो वहां के रहने वाले हैं, उनको कई तरह के ऑब्जेक्शन और कई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान की स्टेट से, और कई शिकायतें जो है वो पाकिस्तान की स्टेट से है। जो कश्मीर के लोग हैं वो मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई कंडीशंस उन्होंने गवर्नमेंट को दी हैं, जिसमें से कुछ कंडीशंस उन्होंने मान भी ली हैं और काम उनका कर भी दिया है, लेकिन जो रह गई है उसके लिए भी कश्मीर के लोग जो है वो मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पर इस वक्त बहुत हंगामा है, और जो रिपोर्टर्स जो हैं या जो जर्नलिस्ट जो हैं, अगर वो जाकर रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से वीडियो में पाकिस्तानी प्रलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके में जनता एकदम सड़कों पर है, आवाम उबाल मार रही है। हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए, पाकिस्तान से आजादी, पीओके का सपना, पीओके का हक चाहिए। क्योंकि कहावत है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने, यही हालत है पाकिस्तान की। खुद का देश तो चल नहीं रहा है, आईएमएफ के लोन, चीन और सऊदी अरब के भीख के भरोसे देश चलाने वाले बराबरी करने चलते हैं भारत के जम्मू कश्मीर से। भारत में जो जम्मू कश्मीर है वहां पर वंदे भारत ट्रेन है, तमाम विश्वविद्यालय हैं, आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, निफ्ट है, और तमाम विकास की परियोजनाएं चल रही है। चिनाब नदी पर तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जो अपने आप में इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। और जब से धारा 370 खत्म हुआ है जम्मू कश्मीर से, तब से वहां पर विकास की ऐसी बयार बह रही है, हर और काम हो रहा है। और आपको बता दें दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत के साथ जो जम्मू कश्मीर है, सिर्फ उसका बजट पूरे पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं जो जिस स्टेट के एक हिस्से में एक देश, वो देश जो उस के एक छोटे से हिस्से पर कब्जा रखना चाहता है, वहां का बजट उस देश के बजट से ज्यादा है। तो जो दूसरे लोग हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लोग हैं, उनके मन में क्या विचार आता होगा?
वो क्यों नहीं ये सोचेंगे कि इन कंगालिस्तानियों के साथ रहने से, इन भिखारियों के साथ रहने से अच्छा या तो हम आजाद हो जाएं, नहीं तो उसी भारत के साथ रहें जो जहां पर जम्मू कश्मीर में अमन है, सुकून है, शांति है, विकास है, सद्भावना है, एक दूसरे के साथ मिलकर लोग रह रहे हैं और भारत की सेना सबकी हिफाजत। भारत के साथ के जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इलाके और बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो ठीक एक दूसरे के सामने हैं। वहां के रहने वाले लोग रोज एक दूसरे के इलाकों को देखते हैं, एक दूसरे के क्षेत्रों का दीदार करते हैं। तो बॉर्डर के उस पार का कोई आदमी हो या बॉर्डर के इस पार का कोई आदमी, दोनों देख रहे हैं कि एक दूसरे की तरफ क्या चीजें चल रही हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ किस तरीके से विकास हो रहा है, कहाँ किस तरीके से लोग तरक्की कर रहे हैं, कहाँ एयरपोर्ट है, सड़कें हैं शानदार, वंदे भारत ट्रेन है, चिनाब पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ये सब देखकर जो अवाम है पीओजेके यानी पाक अधिकृत कश्मीर की, उसको भी लग रहा है कि इन कंगालिस्तानियों के साथ रहने से अच्छा है या तो हम अकेले रहें या तो भारत के साथ रहें। जो कि पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई, कर्ज, बदइंतजामी, बदहाली, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, चोरी डकैती, इन सारी चीजों से वहां की आवाम परेशान है। पाकिस्तान के हर हिस्से में हालात बेहद खराब है, महंगाई की मार है और हर और त्राही त्राही है, जिसका असर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भी दिखाई देता है। इसी को लेकर वहां की आवाम लगातार परेशान चल रही है। पाकिस्तान के हुक्मरानों से वहां के लोग खफा है, गुस्सा है और सबसे बड़ी बात यह कि जो पाकिस्तान के चोर पार्टियां हैं जो खुद को ये कहती है कि हम सच्चे हितैषी हैं पाकिस्तान के और जम्मू कश्मीर के लोगों के, वो चोरी चोरी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लोगों पर अपने प्रतिनिधि, अपने लोगों को बिठाकर अपना शासन चलाना चाहती है। और वहां की जो सेना है वो हर तरीके से जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की आवाम है उस पर अत्याचार करती है, उन्हें परेशान करती है और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देती हैं, उनको सताया जाता है। इसी को लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों में बेहद गुस्सा है, बेहद नाराजगी है जो अब देखने को मिल रही है। दोस्तों, एक एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों तक शेयर करिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद।